मैं तो कहता हूँ तुम भी इस दफा रख ही लो एक रोजा। पहले रोजा पे पता है क्या होता है? रोजा खुशाई। क्या शुक्र के पास इतने वसाइल थे भी कि वो ऐसा कर सके? अब्बू मुझे भी रखना है रोजा। अच्छा मैं करूंगा बात मरियम से। 3 महीने से आपने एक शर्ट तो दिलाई नहीं है, रोजा खुशाई क्या खा कराएंगी? क्या 5000? इसके लिए इतनी फजूल खर्ची करने की क्या जरूरत है? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मेरे पास नहीं है इतने पैसे। क्यों करते हो ऐसी फरमाइशें जो पूरी न कर सके माँ बाप और फिर वो चोरियां करते फिरे? किसने चोरी की? तुम्हारी माँ ने। बेटा शरबत ले जाओ। जा बेटा शरबत लिया। अब तुम भी आ जाओ, अफ्तारी का वक्त हो रहा है। हाँ बस पकोड़े लेकर आ रही हूँ। क्या आखिरी वक्त में भागदौड़ करती रहती हो तुम? अच्छा बहस मत करो और रोजा खोलो। बेटा मैं तो कहता हूँ तुम भी इस दफा रख ही लो एक रोजा। क्या है, अभी से क्यों रखवाए इसको रोजा? जब बड़ा होगा तो खुद रख लेगा रोजा। अब इतना छोटा भी नहीं है, और मैं कौन सा कह रहा हूँ कि सारे रोजे रखे। वो हारून साहब का बेटा है ना आतिफ, हारून साहब कह रहे थे बहुत जिद कर रहा है, रोजा रखना है रोजा रखना है। हाँ तो रोजा वो रखे ना जिनके पास रोजा खोल के खाने के लिए कुछ हो। जिनके पास कुछ ना हो वो रोजा नहीं खाएगा तो और क्या करेगा? हाँ तो कुछ खा के ही रोजा खोल रहे हैं ना, भूखे थोड़ी मर रहे हैं। बच्चे के पहले रोजा पे पता है क्या होता है? रोजा खुशाई। कर सकेंगे आप? हारून साहब तो कर लेंगे, 150 अफराद भी बुला लेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे इसकी रोजा खुशाई? और कौन होगा इसकी रोजा खुशाई में? हम दोनों और ये रूखी सूखी खजूर। नहीं कर सकेंगे हम इसकी रोजा खुशाई। नहीं नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें रोजा रखने की, कोई फायदा नहीं। खुदा नियत और खुलूस देखता है साइदा। लोग नियत और खुलूस नहीं देखते, सिर्फ ये देखते हैं कि रोजा खुशाई हुई कैसे, क्या था उसमें। अब मेरा दिल भी चाहता है ऐसे ही हो, जब वसाइल ही ना हो तो मैं क्या करूं? कुछ नहीं करें, ये रोजा नहीं रखेगा, मैंने कह दिया। क्यों बेटा, रखेगा ना रोजा? रखूंगा, मगर जैसे आतिफ की रोजा खुशाई होगी ना वैसी मेरी भी होगी। कर ही ना ले उस तरह की रोजा खुशाई। तो फिर मैं भी नहीं रखूंगा रोजा। तो फिर ठीक है, वैसे ही होगी रोजा खुशाई। आखिरी जुमला जो आपने सुना वो एक बाप का अपने बेटे से वादा था, और जब कोई बाप अपने बेटे से यूं वादा करता है तो चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए वो वादा पूरा करके रहता है। यहाँ फरमाइश कुछ इतनी बड़ी तो नहीं थी, सिर्फ अकबर की रोज़ा कुशाई को शायाने शान तरीके से मनाए जाने की ही तो थी। क्या शुक्र अकबर की ये फरमाइश पूरी कर पाएगा? क्या शुक्र के पास इतने वसाइल थे भी कि वो ऐसा कर सके? वैसे शुक्र करता क्या था? भाई मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि मैं बहुत जल्द आपको बता दूंगा। देखिए बहुत आसान सी बात है, आप उसे उलझा रहे हैं। अगर आप नहीं समझेंगे तो मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ेगा। अब रमज़ान में झूठ बुलवाएंगे आप? चलें ये ठीक है, जब हम मिलेंगे तो फिर बात कर लेंगे। ओके चलें, अल्लाह हाफिज़। यार एक तो ये बात मुझे समझ में नहीं आती, जब काम हो जाएगा तो भाई बता देंगे। अब इसमें पीछे पड़ने से क्या होता है यार? क्यों शकूर? जी साहब, कुछ लोग पीछे ही लग जाते हैं, ना दिन का ख्याल करते हैं ना रात का। अब बंदा रोजे में ही किसी का एहसास कर ले। हाँ यार, हर कोई तुम्हारे जैसा थोड़ी सोचता है यहाँ। अच्छा जरा यहाँ रोकना फ्रूट वाले क्या? जी अच्छा साहब। ये
आम क्या हिसाब दिए? 80 रुपए जी, आम 80 रुपए किलो सर। जी मजी साहब, मजी साहब मैं थोड़ा मसरूफ़ हूँ, क्या अभी बात करेंगे आप? अच्छा, जो फ्रूट्स हम लेते हैं ना वो तुम ले लेना भाई, ज़रा अच्छी चीज़ दीजिएगा। ये निकाल दो, केले, आम। नहीं अगर हाँ, ये भी तोड़ लेना, ये भी तोड़ दो। तो ठीक वो आम भी दे देना। है ना? ऐसे कैसे कोई रिस्क ले सकता है भला? हाँ, कितने पैसे हुए? 1020। कितने पैसे? साहब 1020 रुपये हुए। अच्छा, 20 रुपए तुम अपने पास से दे दो, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। ये लो भाई। यार इसका कुछ हमें भी दे दे, आज हम भी फ्रूट चख ले। क्या आएगा इन पैसों में? क्या चाहिए? कुछ केले और आम दे दे। ये क्या है? इन्हीं पैसों में यही आएगा भाई। क्या हुआ? कुछ नहीं साहब, चले। हाँ हाँ चलें। ये कोट और ब्रीफकेस उठा के ज़रा ले आओ। ये फ्रूट्स का शॉपर अंदर ले आना। आज आप फिर खाली हाथ आ गए? शुक्र करो कमाने वाले हाथ सलामत हैं, और कमाने वाले हाथ आज खाली भी हो ना तो कल फिर भर जाते हैं। न जाने कब भरेंगे आपके ये खाली हाथ। हम तो एक जमाने से खाली देखते हुए आ रहे हैं। मैं फल लाया था, वो हारून साहब की गाड़ी में रह गई थैली। वो नजीब अंदर ले गया
हारून साहब के सामान के साथ। अब तुम ही बताओ मैं किस मुंह से अंदर जाता 4 केले और 2 आम के लिए। हमारे नसीब में तो सबर का फल ही खाना लिखा हुआ है। अरे नाराज क्यों हो रही हो? कल फिर ला दूंगा कुछ और। क्या कुछ और लाएंगे आप? एक रोजा खुशाई तो हो नहीं पा रही आपसे। कब से मुंह बना के फिर रहे वो? अकबर, अकबर बेटा, क्या हुआ बेटा? कुछ खाना है? नहीं अब्बा, कुछ नहीं। हमारे यहाँ तो सारे रोजे चलते हैं। क्या इतना मुश्किल होता है घर चलाना? घर के 2 अफराद काम कर रहे हैं, उसके बाद भी गुजारा नहीं हो रहा है। अरे बेटा, मैं ड्राइवर हूँ, कोई अफसर नहीं। और जो अफसर है ना, उनका भी बस गुजारा ही हो रहा है। सब गुजारा ही कर रहे हैं बेटा। काश मैं हारून साहब के घर पैदा हुआ होता। शुकूर और शकूर की बीवी साजिदा दोनों काम करते थे। शुकूर हारून रियाज के घर ड्राइवर, जबकि उसकी बीवी साजिदा हारून के घर काम करती थी। लेकिन गुजारा फिर भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि शुकूर पे अपने वालिदैन की जिम्मेदारियां भी थीं। दूसरी तरफ हारून रियाज के घर उसके बेटे आतिफ के पहले रोजे की बात चल रही थी। बेगम, एक कप चाय हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। इफ्तारी में चाय का मज़ा ही कुछ और है। वो साजदा आ जाती तो बना देती। आज मेरे सर में कुछ अजीब सा दर्द हो रहा है। अच्छा, क्या हुआ? कहीं बुखार तो नहीं हो गया तुम्हें? दिखाओ। नहीं, बुखार तो नहीं लग रहा। हाँ, बस थोड़ा दर्द है। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। चलो ठीक है। जी भाई, क्या हो रहा है? कार्टून देख रहा हूँ अब्बू। आपको देखना है न्यूज़ चैनल? नहीं नहीं बेटा, आप देखिए। अब्बू, मुझे भी रखना है रोजा। बेटा, आप ये बातें अपनी अम्मी से किया कीजिए। वैसे भी घर में रह के आपने उन्हीं का सर खाना है। मेरे सारे फ्रेंड्स रख चुके हैं, बस अभी तक मैंने ही नहीं रखा। उनकी रोजा कुशाई भी हो गई। अच्छा, मैं करूँगा बात मरियम से। बेटा, मगर अभी आप छोटे हो, रख लेते बाद में रोज़ा। वैसे तो आप हर वक्त कहते हैं ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो। अब तुम बड़े हो गए हो और यहाँ कह रहे हैं कि मैं छोटा हूँ। चालाक हो गए हो। अच्छा अच्छा, मैं करूँगा बात तुम्हारी अम्मी से यार। थैंक यू पापा। ये ले, अब आपको जो देखना है देखें।